myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy. फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो मैं सोनिधि का भाई, तो आज हम लोग देख जीप चिढ़ा रहे तुझे तो आज हम लोग सोनिधि के बेटे का आज छठी है, तो हम लोग वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज सोनिधि दी की जगह पे मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। ये चल नहीं रहा क्या? ये फैन चल नहीं रहा क्या? आज का व्लॉग मैंने तो स्टार्ट नहीं किया, मेरे कज़न ने किया। तो आज है बाबू की छठी, और हम ना छठी करते हैं जब बच्चा 6 दिन का होता है तो काजल लगाया जाता है, नहलाया जाता है, और माँ और बच्चा दोनों नहलाते हैं। और छठी होती है ना तो उस दिन सबको खिलाया जाता है। हम गांव में होते थे तो गांव वालों को खिलाया जाता था, लेकिन यहाँ पे गली वालों को खिलाने के लिए छोटी सी पार्टी अरेंज करी गई है मायके में ही मेरे। उसके बाद ससुराल जाऊँगी तो वहाँ अलग पार्टी होगी बाबू के आने की खुशी में। और पुच्चू भी जब मैं हुई थी तो ससुराल में थी, तो पुच्चू की पार्टी भी ससुराल में ही हुई थी। तो सुबह की क्लिप है जब हलवाई खाना बनाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे, कुर्सियाँ वगैरह लग रही थी और यहाँ पे ऊपर खाने पीने की तैयारी चल रही थी और हम लोग अपनी तैयारी में लगे थे। अमित लेके आया था पुच्चू बाबू के लिए गिफ्ट, जो कि है एक पालना, और ये ज़रूरी भी था क्योंकि छठी में लोग बहुत आते हैं और बच्चों को इन्फेक्शन का डर रहता है। तो ये बहुत सही गिफ्ट रहा क्योंकि इसमें पालने में डाल के मैंने रख दिया, जिसे देखना है दूर से देखे। और उसके बाद घर को कुछ इस तरह से सजाया गया था। आप देखिए बहुत ही प्यारा डेकोरेशन किया गया था घर का। और ये सब पापा ने, सुमित का मेन तो सुमित का था पूरा मन की, उसने बहुत ही दिल से और खुशी से सारा काम किया था। मैं जबकि मना करी थी, मैं पार्टी के लिए मना करी थी, मैं डेकोरेशन के लिए मना करी थी क्योंकि 6 दिन में ऐसी हालत नहीं होती है। तो लेकिन इन लोगों की खुशी को देख करके मैंने कहा चलो भाई, ये दिन बार बार तो आना नहीं है और वैसे भी सेलिब्रेशन का कोई मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो कुछ इस तरह से डेकोरेशन वगैरह हुई और फिर गेस्ट आने चालू हो गए थे शाम को 7 बजे से। तो सबसे पहले गेस्ट तो मेरी फ्रेंड ही आई थी, वो तो शायद 4:30 या 5 बजे ही आ गई थी, तब से थे। तो मम्मी से बैठ के बातें कर रही थी क्योंकि मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रही थी, बातें करनी पड़ती, तो मैं थोड़ा बहुत ही मिली, ज़्यादा मैं मिल नहीं पाई उन लोगों से। उसके बाद 7 बजे से बाकी गेस्ट आने चालू हो गए थे, जिसमें पाई भैया जो मुझे हमेशा इंजेक्शन लगाने आते हैं, आपने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग्स में, उनकी बीवी। और मोना भी ऑफिस से आई थी, मोना को छुट्टी नहीं मिली थी तो 6 बजे आई थी। फिर सारे तैयार हो रहे थे। अब हम उनके लिए कर रहे हैं ना। हाँ हम लोग खा रहे हैं। ये क्या है, आप कौन से वो है? टेस्टिंग कर रहे हैं। आप लोग घर वाले मतलब क्या मेहमान नवाजी है ये? ये मेहमान नवाजी कौन सी है ये? हमको देख रही है ना। हाँ भैया काम कर रहे हैं हम। ऐसे बात खाली वहाँ भेज देना, वहाँ भेज देना। और छत पे कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करके खाने पीने का सामान भी सारा लगा दिया गया था। और अभी मेरी फ्रेंड्स बहुत देर से आए थे तो मैंने कहा था खाना आप लोग जल्दी खा लो, तो फिर वो लोगों ने खाना खाया। और अभी तो गेस्ट आ ही रहे थे खाना खाने के लिए, अभी शुरू ही हुआ था और अभी घर वाले ही थे सारे और ऊपर अरेंजमेंट वगैरह देख रहे थे कि कैसे क्या चीज़ें हो रही। और फिर लोगों का आना जाना शुरू हुआ, मामी आई, उनकी मम्मी साथ में आई और गिफ्ट्स वगैरह जो लेके आए थे वो दिखाए थे। और सबसे पहले खाना ना खिलाया जाता है भगवान को भोग लगा के। माँ को तो कुछ मेरी प्लेट थी जिसमें से बस मैंने टेस्ट किया। उसके बाद राहुल मिनिदी सब आए। छठी में जो बेबी का काजल है ना वो बुआ ही करती हैं, और फिर गली के जितने आंटी वगैरह हैं वो सब आने जाने चालू। और अब शुरू हुआ वो जो मेन काम होता है छठी के दिन का, काजल करने का, जिसमें माँ को भी काजल लगता है, सिंदूर लगता है, और वो सारी बुआ ही करती हैं, मतलब नंद करती हैं सारे काम। और उसके बाद दीदी ये मेरे को सिंदूर लगा रही है। हम नाक से सिंदूर लगाते हैं, बिहार से जो लोग हैं उनको पता होगा कि सिंदूर नाक से लगाया जाता है बिहार में। और काजल जो है वो बच्चे को किया जाता है, बच्चे की मम्मी को किया जाता है, सबको किया जाता है। तो कुछ इस तरह से मेरा गेटअप है और मेरे को लिटरली हंसी आ रही थी खुद पे। मैं इतनी ज़्यादा डर लग रही थी, फिर भी मतलब तैयार तो होना ही था यार। 6 दिन में इंसान ऑपरेशन के बाद कैसे ही दिख सकता है, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करी मैंने कि थोड़ी सी तो सही सी दिख जाऊँ। वैसे भी आज का हीरो तो बेबी है। और उसके बाद बुआ के साथ साथ जितनी भी मौसियाँ होती हैं वो भी काजल करती हैं। और मैंने मना कर दिया था कि आँख पे कोई मत लगाना, बुआ को लगाने दो, बाकी सब पैर पे लगा लेना। तो मोना, अंजलि, चांदनी सब ने काजल लगाया और इसके बदले में हमें नेक देना होता है उनको कपड़े या कुछ भी। तो मैंने सबके लिए कपड़े ले लिए थे और वो सारी शॉपिंग कर ली थी मैंने। ये धोखेबाज इंसान है, पसीना पसीना लग रही हूँ इस रूम में
बच्चे के होने के बाद ना शोहर गाया जाता है, तो सब लोग मिल कर के शोहर गा रहे हैं और बहुत देर तक ये प्रोग्राम भी चला था। सारी औरतें मिल के शोहर गा रहे थे और एक एक करके मुझसे मिलने भी आ रहे थे। और ये रहा मेरा असली खाना। वो जो थाली दिखाया था तो नकली था, खाना तो असली मेरा ये आया है, जो कि खिचड़ी आई है खाने में। अरे बता रहे क्यों सोए कैसे हुए हैं? सोए हुए हैं वो बता रहे वैसे सोए हुए। ये मोना की लास्ट में सारे घर वाले खाना खा रहे थे और उसके बाद शुरू हुआ पापा मम्मी का सेलिब्रेशन। 1 तारीख को उनका जो है एनिवर्सरी आता है, मैरिज एनिवर्सरी। तो करीब 12 बजे हमने केक काटा हुआ। जब एनिवर्सरी ख़त्म होने वाली थी सारे चले जा चुके थे। अमित केक लेकर आ गया था, ये भी सरप्राइज़ था। केक का तो हमने आइडिया सोचा ही नहीं था केक लाएंगे, लेकिन अमित ने केक मंगा के फ्रिज में रखा हुआ था। जब सब चले गए थे, कुछ ही गेस्ट बचे थे, मामा मामी और मामी के भाई हैं ये, और उनके मम्मी पापा ये सब थे। और रात के करीब 11:30 पौने 12 बज चुके थे, मतलब ख़त्म ही होने वाला था इनका एनिवर्सरी। तब जा कर के मम्मी पापा का ये जो सेलिब्रेशन है वो किया गया छोटा सा। और सच में इसके बेबी के सेलिब्रेशन में तो मम्मी पापा भूल गए थे कि आज उनकी एनिवर्सरी है और उनका सेलिब्रेशन बनता है। क्योंकि होता है ना कि घर में अगर नाती पोता है तो लोगों के लिए उससे बड़ी खुशी क्या ही होती है। नाना नानी बनना, दादा दादी बनना, वो खुशी बिल्कुल अलग ही होती है। तो वो लोग उसी में बिज़ी हो गए थे बिल्कुल। उसके बाद एक केक कटिंग सेरेमनी हुई और पुच्चू तो एज़ यूजुअल उसको सबसे पहले केक काटना था। वैसे वो नाइट ड्रेस में अपने आ चुकी थी सोने के लिए, लेकिन जब उन लोगों ने देखा केक कट रहा है तो सबसे पहले भाग के आई केक काटने के लिए। और मेरा पूरा दिन ना बैठे बैठे बीता था। लोग आ रहे थे जा रहे थे तो लेट तो सकती थी। मेरी टाँगों में इतना दर्द हो रहा था, मैं क्या बताऊँ। मतलब कि ना बिल्कुल भी मेरे को चक्कर से आ रहे थे बहुत ज़्यादा। पर केक काटते टाइम मैं बाहर आकर के बैठ गई थी। मम्मी पापा का सेलिब्रेशन था तो बैठना तो बनता था। और उसके बाद आराम किया मैंने। मतलब ये होता है ऐसी सेक्शन में कुछ टाइम तो आपको अपने ऊपर टाइम देना ही पड़ता है। ये चीज़ मेरे को पता चल गई है और अपनी केयर खुद ही करनी पड़ती है। और पार्टी बहुत ही अच्छी गई, बहुत स्मूथ गई। मैं सोची थी लोग आएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, तो मुझे इतना कुछ मैनेज नहीं करना पड़ा। लेकिन हाँ, बहुत देर बैठना पड़ा, लेकिन अच्छा लगा, काफ़ी खुशी हुई इस पार्टी में। और अभी दूसरी पार्टी जो है वो बाबू के दादी के घर पे होनी है, तो वहाँ भी भीड़ भाड़ लगना बाकी है। लेकिन कुछ इस तरह से हमारा छठियार का दिन बीता। रात को भी हमने एंजॉय किया। पापा को तो बिल्कुल केक से ना होली खिला दी मामी वगैरह ने। तो आप देख सकते हो कितने एंजॉय कर रहे हैं लोग। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे ट्यून्ड।